डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्काराः चैप्टर 10 वर्ग का संस्कृत विषय से छठे पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदीन उत्तराणी लिखा था। एक पद में उत्तरों को लिखना है। भारतीय संस्कृति परिचय के भ्य जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? उत्तर किसका क्या होगा यहाँ आप देख सकते हैं। पहला का उत्तर हो जाएगा, पहला का क का संस्कारेभ्य, ख का पंच, ग का विवाहे, घ का संस्कार, अंग जन्म पूर्व संस्कारेषु, च का शैशव संस्कारेषु, घ का शिक्षा नियमान। अब इन प्रश्नों को समझते हैं उत्तर के साथ। भारतीय संस्कृति परिचय के भ्य जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? तो हो जाएगा संस्कारेभ्य, संस्कृति संस्कार से होता है। शैक्षणिकाः संस्काराः कति सन्ति। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो 5 हैं, पंच। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में किया जाता है? तो विवाहे। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानं किम। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कारः। सीमंतोनयनम केषु संस्कारेषु गण्यते। सीमंतोनयन किस संस्कारों में गिना जाता है? तो जन्मपूर्व संस्कारेषु। इसके बाद है अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते। अन्नप्राशनम किन संस्कारों में गिना जाता है? तो ये हो जाएगा शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कारों में। गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन, किनका पालन करते अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा नियमान यानी शिक्षा के नियमों का। दूसरा में पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखा था। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क है, क में संस्काराः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानवों को कहाँ कहाँ योगदान करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हम कुत्र कुत्र को हटा करके और फिर लिखेंगे इस प्रकार से उत्तर, संस्काराः मानवस्य। कुत्र कुत्र के स्थान पर लिखेंगे हम लोग, देख सकते हैं, क्रमशः परिमार्जने, दोषापनयने, गुणाधाने च। और उसके बाद लिख देंगे योगदानम कुर्वन्ति। प्रश्नवाची चिन्ह हटाकर पूर्ण विराम दे देंगे। फिर इसके बाद किसमें क्या लिखेंगे आप देख सकते हैं, के दूसरा के जगह पर लिख देंगे अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांतः, समावर्तन चेति। घ में कानी के स्थान पर लिखेंगे वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वरपक्ष से स्वागतम, वरवधो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहणम, लाजाहोम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। तो उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? दूसरा हो गया शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्काराः प्रकल्पिताः। शैक्षणिक संस्कार में किन किन संस्कारों को की कल्पना की गई है, प्रकल्पित हैं, ये तो के स्थान पर लिख देंगे हम लोग, वही जो अभी देखा गया, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांतः, समावर्तन चेति। उसके बाद प्रकल्पिताः लिख देंगे, संस्काराः प्रकल्पिताः लिख देंगे और उसके बाद फिर हम लोग पूर्ण विराम दे देंगे। शैशव संस्कारेषु के संस्काराः संपद्यन्ते। शैशव संस्कारों में कौन कौन से संस्कार संपादित किए जाते हैं? तो हम लोग उसका उत्तर लिख देंगे इसमें, के स्थान पर लिख देंगे वही अक्षरारंभ, शैशव संस्कारेषु है ना, तो इसमें हम लोग लिख देंगे, अक्षरारंभ नहीं लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे जातकर्म। यहाँ है इसका उत्तर, के जगह पर लिख देंगे इसमें जातकर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेधश्चेति क्रमशो। उसके बाद फिर संस्काराः संपद्यन्ते लिख देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार में कौन मुख्य कार्य होते हैं? तो इसमें हम लोग कानी के स्थान पर लिख देंगे, यही जो लिख में है, वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वरपक्ष से स्वागतम, वरवधो परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहणम, लाजाहोम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। यहाँ आप देख सकते हैं कि ख के बाद घ का आंसर लिखा गया भूलवश, ग का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद घ का है, तो इसके बाद घ के बाद अंग का यहाँ है। अंग में जो प्रश्न है वो आपको पहले समझाऊँ, उसके बाद उत्तर समझाएंगे। अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो जाहिर सी बात है मरने के बाद ही होगा ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार कदा के जगह पर लिखेंगे मरणादनंतर, मरणादनंतरम, मरने के बाद। और प्रश्नवाची चिन्ह हटाकर पूर्ण विराम दे देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा पुंसवनम संस्कारः कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? तो जाहिर सी बात है पुंसवन जो आप जानते हैं कि जन्म के पूर्व का संस्कार है,
तो इसमें हम लोग लिख देंगे कदा के जगह पर गर्भाधानम समय, गर्भाधान के समय किया जाता है। इसके बाद है पूरा शिष्य वेदारंभम कुत्र करोति अस्मि। प्राचीन समय में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, तो आपने पढ़ा हुआ है घर, गुरु के घर पे। कुत्र के जगह पर लिख देंगे गुरु गृहे। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितम उदाहरणम ध्यानेन पठत। नीचे लिखे उदाहरणों को ध्यान से पढ़ें। ततः प्रदत्त पदैः डैश कृत्वा करोति कुर्वन्ति प्रयोगपूर्वकम च एकैकम वाक्यम रचयते। और फिर उसके बाद इसको आपको एक एक वाक्य का रचना करना है। तो आप अपने आसानी से इसमें कर सकते हैं। इसमें जैसे इसमें दिया है उदाहरण के आधार पर, ये आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसलिए आपको इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे बालका स्नानम कृत्वा अध्ययनम करोति, जना भोजनम कृत्वा शयनम कुर्वन्ति। इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह से करना है कि दिए गए पदों से डैश कृत्वा करके, कृत्वा नहीं करके होता है, और करोति कुर्वन्ति करके एक एक वाक्य की रचना करना है। इसमें ये सब जो है वो पद आ जाना चाहिए जो आप वाक्य बनाएंगे उन वाक्यों में क्रमशः। चौथा अधोलिखित स्तंभ द्वये प्रदत्त पदानाम समुचित विलोम पदैः सह मेलनम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे दो स्तंभों में जो दिए हुए पद हैं उनके साथ मिलान करना है, समुचित विलोम पद के साथ मिलान करना है। जैसे प्रयोजनम का उल्टा हो जाएगा, आपको प्रयोजनम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो निष्प्रयोजनम, इसलिए अ को ख के साथ मिलाएंगे। वैसे प्रसन्नता संस्कारा अपनयनम स्मर्यते वरिष्ठानाम गुरुनाधानम, सबका वीडियो में इधर दिया हुआ है। आपको किसमें किसके साथ मिलाना है आप यहाँ देख सकते हैं कि अ को ख के साथ, आ के क के साथ, ई का अंग, ई दीर्घ ई का ग, उ का घ, दीर्घ उ का, हर्षऊ का घ, दीर्घ उ का छ, री के साथ च का मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं। जैसे फिर प्रश्न के साथ देखिए, अ में है प्रयोजनम, तो इसका जो उत्तर है वो ख है। ख में है निष्प्रयोजनम। प्रसन्नता, प्रसन्नता का जाहिर सी बात है अप्रसन्नता ही होगी, तो इसलिए हम लोग आ को क के साथ मिलाएंगे। ई में है संस्काराः, संस्काराः है ई में, तो ई में आप दिमाग लगे किसके साथ मिलाएंगे, तो संस्काराः का उल्टा क्या देगा, कुसंस्काराः के साथ मिला देंगे, इसका अंग के साथ। फिर है दीर्घ ई में है अपनयनम, तो अपनयनम का उल्टा क्या होगा, तो आनयनम हो जाएगा। अस्मर्यते, दीर्घ हर्षऊ में है तो स्मर्यते का उल्टा जाहिर सी बात है विस्मर्यते हो जाएगा, उ का घ के साथ मिलान हो जाएगा। हर्षऊ का दीर्घऊ में है, दीर्घों में वरिष्ठानाम, तो वरिष्ठानाम का मतलब बड़े लोग होते, तो कनिष्ठानाम हो जाएगा, छोटे लोग, छोटे से हो जाएगा इसका अर्थ। गुणाधानम री में है, तो इसका जो हो जाएगा उल्टा वो गुणापयनयन नयनम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने विलोम पदों का मिलान करना सीखा। फिर है निम्नांकित प्रकृति प्रत्ययानाम योगम कृत्वा पदानी प्रदर्शयत। नीचे लिखे जो प्रकृति प्रत्यय हैं उनका योग करके पदों को प्रदर्शित करिए। जैसे कि परिज और मृज और इंच और ल्युट प्रत्यय सबको मिला जुला करके कौन सा बनेगा, तो परिमार्जनम। परिमार्जनम पहला, क में 5 के क में परिमार्जनम, ख में शैशवम, ग का प्राशनम, घ का लेखनम, अंग का क्रमणम। इस प्रकार से आपको ये हो जाएगा। देख सकते हैं ये प्रश्न है और उधर आपको उत्तर लिखा हुआ है, एक बार पुनः देख लें। क परिमार्जनम, ख शैशवम, ग प्राशनम, घ लेखनम और अंग क्रमणम। इस प्रकार से आप सही प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।